समाज का सेवा करना है तो सबसे पहले ऊंच नीच, भेदभाव, बाहरी भीतरी, अमीर गरीब, जात पात, ये सारे जो बेमतलब का विवाद है जिसे पैदा किया गया है उसे इंसान की दिमाग से हटाना होगा। समाज को अगर सही दिशा पे ले जाना है तो सबसे पहले उसे ये बताना होगा कि आप इंसान हैं और कोई बाहरी कोई भीतरी नहीं है, कोई जात पात ऐसा नहीं है जिसकी वजह से अभी तक कुछ लोगों ने आपको बांट करके अलग किया है और उसका फायदा सिर्फ वही उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बाघमारा क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि बाघमारा पूरा कोयले की खदान के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि काला हीरा पर। उसके बावजूद भी बाघमारा की निवासी आज तक बेरोजगार, गरीब, असहाय, लाचार क्यों है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आइए जानते हैं सूरज महतो जी से कि उनका क्या विचारधारा है और वो अपने जनता जनार्दन को किस ढंग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को जानते हैं कि बाघमारा एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जो दिखता नहीं है मगर हमेशा युद्ध चलते रहता है। राजनीति का, बाहरी भीतरी का, जातपात का, बिजनेस का, गुंडागर्दी का, यानी कि ये सारा साम्राज्य जो है चुपके से धीरे धीरे बाघमारा को खोखला कर रहा है। समाज त्राहिमाम होते जा रहा है। अब धीरे धीरे बाघमारा की जनता अब त्रस्त हो गई है। राजनेताओं को वो देखना पसंद नहीं करती है, पता नहीं क्यों। कारण शायद उसके लायक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। उसे हमेशा बड़गलाया जाता है, उसे गलत ढंग से समझाया जाता है और जो उसके ऊपर बैठे हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल 2024 का विधानसभा अब नज़दीक है। तैयारी सभी लोग कर रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी शख्सियत है जो जीतने से पहले जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाहरी भीतरी की नहीं, जात पात का समीकरण नहीं, कोई समीकरण नहीं, बस एक ही समीकरण है। सब एक है, एक समान है और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, बाहरी को भी और भीतरी को भी। जो बाहरी आकर के यहाँ पे बसे हैं, जिसकी वजह से बाघमारा इतना प्रफुल्लित हुआ है, समाज इतना विकसित हुआ है, उसको आप अचानक कैसे निकाल दीजिएगा? तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे सूरज महतो जी के पास हैं और इनका विचारधारा बिल्कुल अलग है। ये राजनीतिक दल से एकदम अलग दिखते हैं, सोच इनका अलग है, नवयुवक है, जोश भरा हुआ है और एक नया क्रांति का बीज रोपने जा रहे हैं बाघमारा क्षेत्र में। शायद यही कारण है कि आज के डेट में हजारों लोग रोज़ जो हैं इनसे जुड़ते जा रहे हैं। अभी अभी हमने भी देखा और आप भी देख रहे हैं। आइए मिलते हैं सूरज जी से और ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये जो ऊर्जा जो आप देना चाह रहे हैं समाज के बीच में, ये बदलाव जो लाना चाह रहे हैं, कहाँ तक आप कामयाब हो पा रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ सर, बोलिए। और जिस प्रकार से आपको ये जानना है कि हम समाज को किस प्रकार से आगे लेके जाना चाहते हैं और समाज को किस प्रकार से दिशा दिखाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि बाघमारा विधानसभा में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। जब जब यहाँ चुनाव आया है तब तब लोग चुनावी जुमला बना के यहाँ लड़ाने का काम किया है। आज बाघमारा में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आम लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। आम लोगों को उस संसाधन से जुड़ने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज लगातार बाघमारा बैक टू बैक मन पीछे जा रहा है। रोजगार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से बाघमारा आज कोसों दूर है। जबकि बाघमारा एक ऐसा भूखंड है जहाँ काला डायमंड का अंबार खजाना भरा हुआ है और रात दिन यहाँ
कोयले का उत्खनन हो रहा है। रात दिन यहाँ लाखों अरबों करोड़ों रुपया का व्यापार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग जब जिनके बारे में जानना चाहते हैं और बाघमारा के जमीनी स्तर से जब जुड़ के कुछ देखना चाहते हैं तो उनको बहुत हताश और उनको बहुत एक बुरा दृश्य नज़र आता है कि बाघमारा जैसा धरती में रहने वाला लोग आज बहुत कमज़ोर और बहुत असहाय वर्ग के लोग बन गए हैं। और यहाँ पर आज के इस दौर में जिस बाघमारा क्षेत्र में विकास के नाम पे एकदम सब झारखंड से सबसे ऊपर होना चाहिए था, स्वास्थ्य के नाम से झारखंड से सबसे ऊपर होना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में सबसे अव्वल होना चाहिए था, और हर विधि व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बाघमारा को सबसे ऊपर होना चाहिए था। क्योंकि BCL का 5 एरिया यहाँ स्थापित है और 5 एरिया यहाँ कोयला से उत्खनन करता है, यहाँ रोजगार का सृजन करता है। इसके बाद भी बाघमारा इन सब चीज़ से वंचित है। हम आज सीधी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जुमला जो अभी आ रहा है बाहरी भीतरी का, जात पात का, हिंदू मुस्लिम का, ऊंच नीच का, इसके अलावा और बाघमारा में कोई जुमला नहीं है। बाघमारा में कोई भी राजनेता रोजगार की बात नहीं करता है। बाघमारा में कोई भी राजनेता समानता और समरसता की बात नहीं करता है। बाघमारा में कोई भी राजनेता सबको लेके चलने की बात नहीं करता है। बाघमारा में हमेशा लोगों को तोड़ने का काम किया जाता है। हम सीधी तौर से बाघमारा को जोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। बाघमारा को अगर जोड़ दिया जाए तो वो खुद ब खुद अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि किसी भी क्षेत्र में विकास करने से बाघमारा से आगे पूरे झारखंड में कोई विधानसभा नहीं हो सकता। इसी विश्वास के साथ हम बाघमारा के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और बाघमारा के युवाओं को, बाघमारा के अभिभावक को, बाघमारा के माताओं बहनों को इस बार बहुत अच्छी तरह से एकाग्र करके और सबको एक दिशा, एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है जनता का और वैसे राजनीतिक षड्यंत्रकारों के बीच में हो। जनता एक तरफ हो और वैसे षड्यंत्रकारी एक तरफ हो। किसी तरह का किसी जुमलाबाजी नहीं चले और जनता अपना विकास का रास्ता खुद हाथों से अपना तय करे। क्या बात। तो इनका तो एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर लाइन है। कहीं कोई ऊंच नीच भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है। इनका एक ही चीज़ कहना है कि जब इतना बड़ा खजाना के ऊपर जो है पूरा बाघमारा बसा हुआ है तो फिर भी बाघमारा का विकास क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खाई है, चारों तरफ जो है खाई से घेर दिया गया है ताकि विकास जो है इस पार आ ही ना सके। सिर्फ उसके पास जाता है विकास जो ये षड्यंत्र रचता है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में बड़े से बड़े दिग्गज लोग खड़े होने वाले हैं। जाहिर सी बात है टक्कर होगी कांटे की। अब जनता जनार्दन के ऊपर सारा निर्णय रखा हुआ है कि वो किसको चुनता है, नोचने वाले को या हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ाने वाले को। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।